सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 108वें दिन में। और पेज नंबर है 117। भगवान कहते हैं कि उदाहरण के लिए मैं हूँ। मैं पदार्थ के विरोध में नहीं हूँ। मैं अध्यात्म के विरोध में नहीं हूँ। मैं अध्यात्म के पक्ष में नहीं हूँ। मैं पदार्थ के पक्ष में नहीं हूँ। मैं दोनों के लिए हूँ। मैं पदार्थ और अध्यात्म में, आंतरिक और बाह्य में कोई चुनाव नहीं करता हूँ। मैं दोनों के लिए हूँ। क्योंकि अगर तुम दोनों को स्वीकार करते हो तो ही तुम समग्र और संपूर्ण हो सकते हो। लेकिन परंपरा के कारण, अतीत के संस्कारों के कारण इसे समझना बहुत कठिन है। जब भी तुम किसी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देखते हो, तुम तुरंत खोजने लगते हो कि वह गरीब है या नहीं। उसे गरीब होना ही चाहिए। उसे झोपड़े में रहना ही चाहिए। उसे भूखा ही रहना चाहिए। क्यों? वह गरीब क्यों रहे, वह भूखा क्यों रहे, वह भूखा क्यों मरे? क्योंकि यह हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारी परंपरा का प्रभाव है कि हम बाह्य के विरुद्ध आंतरिक को चुनते हैं। अगर तुम किसी व्यक्ति को सुख सुविधा में रहते देखोगे तो तुम बात नहीं करोगे कि वह आध्यात्मिक हो सकता है। वह आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि सुख में गलत क्या है, और आध्यात्म सुख के विरुद्ध कैसे है। सच तो यह है कि अध्यात्म परम सुख है। वस्तुतः आध्यात्मिक व्यक्ति ही सुख में जी सकता है, क्योंकि उसे सुख की कला आती है। उसे सुख लेना आता है। उसे अपने साथ आनंद लिए चलने की तरकीब मालूम है। लेकिन परंपरा तुम्हारे खून में मिल गई है। तुम जब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को गरीबी में रहते देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वह प्रामाणिक है। लेकिन आध्यात्म का गरीबी से क्या संबंध है? और क्यों हम अतियों का चुनाव करते हैं? लंबी परंपरा के कारण तुम यह नहीं समझ सकते हो। तुम्हें इसका बोध भी नहीं है। अभी एक आदमी यहाँ आया था, उसने मुझे बताया कि वर्धा में, जहाँ विनोबा रहते हैं, दिन भर बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन विनोबा पंखे का उपयोग नहीं करते, कूलर का भी उपयोग नहीं करते, एयर कंडीशन का उपयोग नहीं करते। यह असंभव है कि वे उनका उपयोग करें। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति एयर कंडीशनर का उपयोग कैसे कर सकता है? वह तो पंखे का उपयोग भी नहीं करता है। और जो व्यक्ति वहां से आया था वह इससे बहुत प्रभावित था। उसने कहा कि विनोबा जी कितने आध्यात्मिक हैं। वे पंखे तक का उपयोग नहीं करते। मैंने पूछा, फिर वे क्या करते हैं? वह बोले, पूरे दिन 10 बजे से 5 बजे तक 7 घंटे वे एक गीले कपड़े को अपने सिर और पेट पर रखते हैं। अब 7 घंटे विनोबा के खराब हो रहे हैं हर दिन। और एक पंखे या कूलर या एयर कंडीशनर की क्या कीमत है? लेकिन वहां पंखा होता तो यह आदमी समझता कि विनोबा आध्यात्मिक नहीं है। और किसी रूप में विनोबा भी इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि उनके 7 घंटे महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, पर विनोबा जैसा प्रतिभावान व्यक्ति भी रोज 7 घंटे इसे व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। लेकिन उन्हें भी लगता है कि प्रौद्योगिकी या विज्ञान अध्यात्म के विरोध में है। बाह्य और अंतस में उन्होंने अंतस को चुना है। लेकिन अगर तुमने अंतस को चुना है तो गीला कपड़ा लगाना भी बाह्य है। वह वही काम है, केवल ढंग बहुत आदिम है। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी एक ढंग से ठंडक ही तो पैदा कर रहे हो। पर तुम 7 घंटे नष्ट कर रहे हो। यह बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन हम कहेंगे, नहीं, यह तप है, यह अध्यात्म है, और यह आदमी महान है।
यह चीज हमारे हड्डी और मांस मज्जा में घुस गई है। मैं जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करता हूँ। बाह्य और आंतरिक दोनों है, और दोनों मेरे हिस्से हैं, और उनमें एक संतुलन होना चाहिए। तुम्हें एक की कीमत पर दूसरे को नहीं चुनना है, और अगर तुम चुनोगे तो तुम अति के शिकार हो जाओगे और उसका दुख भोगोगे। तो एक संतुलन पैदा करो, बाह्य और आंतरिक परस्पर विरोधी नहीं, वे एक ही ऊर्जा के प्रवाह हैं। बाह्य और आंतरिक एक ही नदी के दो किनारे हैं, और नदी सिर्फ एक किनारे से नहीं बह सकती है। तुम दूसरे को भूल सकते हो, लेकिन दूसरा रहेगा। और नदी तभी हो सकती है जब दूसरा भी हो है। तुम दूसरे को बिल्कुल भूल जा सकते हो, लेकिन तब पाखंड पैदा होता है, क्योंकि तब तुम्हें नाहक ही दूसरे को छुपाना पड़ता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरे किनारे के बिना नदी नहीं बह सकती है। जीवन आंतरिक और बाह्य के बीच प्रवाहित होता है, और दोनों अनिवार्य हैं। जीवन के जीवन एक के साथ संभव नहीं है, और वस्तुतः वह दो भी नहीं है। नदी के दो किनारे देखने में ही दो हैं। अगर तुम नदी में गहरे उतरो तो तुम पाओगे कि वे संयुक्त हैं, वे जुड़े हुए हैं। एक ही भूमि में एक ही भूमि दो किनारों जैसी सिर्फ प्रतीत हो रही है। बाह्य और आंतरिक एक ही भूमि है, एक घटना है, एक ही तत्व है। अगर यह अंतर्दृष्टि गहराती है, और मनुष्य और मेरी उत्सुकता मनुष्य में है, समाजों, संस्कृतियों और सभ्यताओं में नहीं है। अगर मनुष्य समग्र और संतुलित होता है तो यह संभव है कि किसी दिन मानवता एक संतुलित समाज बन जाए, और तभी मनुष्य सुख में होगा, शांति में होगा। तभी अनावश्यक कठिनाई के बिना विकास संभव होगा। अभी तो यह एक दुर्लभ घटना है कि कोई व्यक्ति सम्यक विकास को उपलब्ध हो। प्रायः सभी बीज व्यर्थ चले जाते हैं। करोड़ों में कभी कोई बीज विकसित होता है और फूल बनता है। यह तो शुद्ध अपव्यय है। लेकिन यदि समाज संतुलित हो, कुछ भी अस्वीकृत न हो, कुछ भी चुना न जाए, वरन एक गहन लयबद्धता में समग्रता का स्वीकार हो, तो बहुत बहुत लोग विकास को उपलब्ध होंगे। तब वस्तुतः स्थिति उल्टी होगी। तब विरला ही कोई व्यक्ति विकास को उपलब्ध होने से वंचित रहेगा। आज इतना ही। दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 55, दो विचारों के अंतराल में झांको। कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र, अनुभव करो कि मेरा विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां और मुझ। दूसरा है, कामना के पहले और जानने के पहले मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं हूं। विमर्श करो और सौंदर्य में विलीन हो जाओ। यहाँ भगवान कहते हैं कि एक बार किसी छोटे शहर में एक आगंतुक ने अनेक लोगों से वहां के नगर प्रमुख के संबंध में पूछताछ की। आपका महापौर कैसा आदमी है? पुरोहित ने कहा कि वह किसी काम का नहीं है। पेट्रोल डेपो के मिस्त्री ने कहा कि वह बिल्कुल निकम्मा आदमी है। नाई ने कहा, मैंने अपने जीवन में उस दुष्ट को कभी वोट नहीं दिया। तब वह आगंतुक खुद महापौर से मिला, जो कि बहुत बदनाम व्यक्ति था, और उसने उससे पूछा कि आपको अपने काम के लिए क्या तनख्वाह मिलती है। महापौर ने कहा कि भगवान का नाम लो, मैं इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं लेता। मैंने तो बस पद की खातिर यह काम स्वीकार किया है। यही अहंकार की स्थिति है।
तुम्हारे सिवाय कोई तुम्हारे अहंकार की चिंता नहीं लेता है। अकेले तुम सोचते हो कि तुम्हारा अहंकार सिंहासन पर बैठा है। दूसरों के लिए ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे सिवाय कोई तुम्हारे अहंकार से सहमत भी नहीं है। दूसरे सब उसके विरोध में है। लेकिन तुम एक सपने में खोए रहते हो, एक भ्रांति में जिए जाते हो। तुम अपनी एक प्रतिमा बना लेते हो। तुम उस प्रतिमा को पोषण देते हो, तुम उस प्रतिमा की सुरक्षा करते हो। और तुम सोचते हो कि सारा संसार तुम्हारे अहंकार के लिए ही है। यह विकसितता है, यह पागलपन है, यह सत्य नहीं है। संसार तुम्हारे लिए नहीं है। किसी को तुम्हारे अहंकार से कुछ लेना देना नहीं है, किसी को भी नहीं। तुम हो या नहीं हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम एक लहर भर हो। लहर आती है, चली जाती है। सागर कोई फिक्र नहीं करता है। लेकिन तुम अपने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हो। जो लोग अपने अहंकार को विसर्जित करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इस तथ्य को स्वीकार करना है। और जब तक तुम अपने अहंकार के ढांचे को अलग नहीं कर देते हो, तुम सत्य को नहीं देख पाओगे। क्योंकि तुम जो कुछ भी देखते हो, तुम जो कुछ भी समझते हो, अहंकार उसे विकृत कर देता है। अहंकार सबका उपयोग अपने लिए करने की चेष्टा करता है, और उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि सत्य उस किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकता है जो असत्य है, जो झूठ है। स्मरण रहे, सत्य किसी ऐसी चीज का समर्थन नहीं कर सकता है जो नहीं है। और तुम्हारा अहंकार सबसे असंभव चीज है। वह सबसे बड़ा झूठ है। वह वस्तुतः है नहीं, वह तुम्हारी निर्मित है, तुम्हारी कल्पना की निर्मित है। सत्य उसे कोई सहारा नहीं दे सकता है। सत्य तो उसे निरंतर तोड़ता है, चकनाचूर करता है, मिटाता है। जब भी तुम्हारा अहंकार सत्य के संपर्क में आता है, सत्य उसे बहुत भयभीत करता है, उसे भारी आघात पहुंचाता है। इन आघातों से अपनी सुरक्षा करने के लिए, जो कि सतत आ रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं, तुम धीरे धीरे सत्य को देखने से बचते हो। अपने अहंकार को खोने की बजाय तुम सत्य को देखने से बचते हो। और फिर तुम अपने अहंकार के चारों ओर एक झूठा संसार निर्मित करते हो और सोचते हो कि यही सत्य है। तब तुम अपनी ही बनाई गई दुनिया में जीने लगते हो। तुम्हारा यथार्थ जगत के साथ संपर्क टूट जाता है। तुम उसके संपर्क में नहीं आते क्योंकि तुम भयभीत हो। तुम अहंकार के कांच के घर में रहते हो, और भय है कि अगर तुम सत्य के संपर्क में आओगे, तुम्हारा अहंकार मिट सकता है। इससे अच्छा है कि सत्य के संपर्क से ही दूर रहा जाए। इस असंभव अहंकार को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम सत्य से बचते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि अहंकार असंभव चीज है? मैं क्यों कहता हूं कि अहंकार असत्य है? इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करो। सत्य एक ही है। सत्य अखंड है, समग्र है। तुम अकेले नहीं रह सकते हो, या रह सकते हो? अगर वृक्ष न हो तो तुम नहीं रह सकोगे। वृक्ष ही तुम्हारे लिए ऑक्सीजन पैदा करेंगे। अगर हवा न हो तो तुम मर जाओगे, क्योंकि हवा ही तुम्हें प्राण देती है, जीवन देती है। अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो तुम यहाँ नहीं होगे, क्योंकि उसका ताप, उसकी किरणें तुम्हारा जीवन है। जीवन एक जागतिक समग्रता की भांति है। तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले जीवित ही नहीं रह सकते हो। तुम एक अखंड जगत में जीते हो। तुम कोई अलग थलग आणविक जीवन नहीं जीते हो। तुम जागतिक संपूर्णता में उसकी एक लहर की भांति हो। तुम उससे जुड़े हुए हो, संयुक्त हो। यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, संबंधित है।
लेकिन अहंकार तुम्हें यह भाव देता है कि तुम व्यक्ति हो, तुम अकेले हो, पृथक हो, अलग हो। अहंकार तुम्हें यह भाव देता है कि तुम एक द्वीप हो, लेकिन तुम अलग नहीं हो, द्वीप नहीं हो। इसलिए अहंकार झूठ है, असत्य है। और यही कारण है कि सत्य उसका समर्थन नहीं कर सकता है। तो दो ही रास्ते हैं। अगर तुम सत्य के संपर्क में आते हो, अगर तुम उसके प्रति खुलते हो, तो तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाएगा। या फिर तुम्हें अपना ही स्वप्न संसार निर्मित करना है और उसी में जीना है। और तुमने वह संसार निर्मित कर लिया है। प्रत्येक आदमी अपने ही सपनों की दुनिया में जीता है। लोग मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें देखता हूँ, और मैं उन्हें देखता हूँ कि वे नींद में हैं, वे सपने देख रहे हैं, और उनकी समस्या उनके सपनों से निकली है और वे उन्हें हल करना चाहते हैं। वे समस्याएं हल नहीं हो सकती है क्योंकि वे यथार्थ नहीं है, असली नहीं है। तुम झूठी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हो? अगर असली समस्या हो तो उसका समाधान हो सकता है, लेकिन वह है नहीं, इसलिए उसका समाधान भी नहीं हो सकता है। जो समस्या ही झूठी है वह हल कैसे हो सकती है? वह झूठे समाधान से ही हल हो सकती है, लेकिन वह झूठा समाधान दूसरी समस्याएं पैदा कर देगा, जो कि फिर झूठी होंगी। और तब तुम एक भूल भुलैया में पड़ जाओगे जिसका कोई अंत नहीं है। अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, और सत्य को जानना परमात्मा को जानना है। परमात्मा कहीं आसमान में नहीं छिपा है, वह जो तुम्हारे चारों ओर यथार्थ है, सत्य है, वही परमात्मा है। परमात्मा नहीं छिपा है, तुम असत्य में छिपे हो। परमात्मा तो निकटतम प्रत्यक्ष उपस्थिति है, लेकिन तुम अपने झूठे अहंकार, झूठे संसार के कैप्सूल में बंद हो और उसकी रक्षा करते रहते हो। और उस झूठे संसार का केंद्र अहंकार है। अहंकार असत्य है, झूठ है, क्योंकि तुम पृथक नहीं हो। तुम सत्य के साथ एक हो, तुम सत्य के अंग हो। तुम उससे अलग नहीं हो सकते। तुम उससे अलग होकर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। तुम अपनी प्रत्येक श्वास के द्वारा पूरे जगत से जुड़े हो। तुम एक जीवंत स्पंदन हो, धड़कन हो। तुम कोई मृत इकाई नहीं हो। और वह जीवंत स्पंदन सत्य के साथ गहन लयबद्धता में है। तुम उस स्पंदन को भूल गए हो। तुमने एक मृत अहंकार, एक मृत धारणा की है कि मैं हूं, निर्मित कर ली है कि मैं हूं। और ये मैं हूं की धारणा सदा समाधि के विरोध में है। यह सदा अपना बचाव करती है, संघर्ष सुरक्षा करती है। इसलिए सभी धर्म अहंकार के विसर्जन पर इतना जोर देते हैं। पहली बात कि अहंकार झूठ है, और इसलिए वह विसर्जित हो सकता है। लेकिन जो भी सत्य है वह विसर्जित नहीं हो सकता है। जो सत्य जो सत्य हो तुम, उसे कैसे मिटा सकते हो? अगर कोई चीज है, सत्य है, तो वह नहीं मिटाई जा सकती है। वह रहेगी, चाहे तुम कुछ भी करो, वह रहेगी। केवल झूठी चीजें मिटाई जा सकती हैं। वे विलीन हो सकती हैं, वे शून्य में खो सकती हैं। तुम्हारा अहंकार विलीन हो सकता है क्योंकि वह झूठ है। वह मात्र एक विचार है, एक ख्याल है। उसमें कोई सार नहीं है। दूसरी बात कि तुम इस अहंकार को 24 घंटे सतत नहीं कायम रख सकते हो।
वह इतना झूठ है कि तुम्हें उसे निरंतर ईंधन देना पड़ता है, भोजन देना पड़ता है। जब तुम नींद में होते हो तो अहंकार नहीं होता है। यही वजह है कि तुम सुखद नींद से उठकर इतना ताजा अनुभव करते हो, क्योंकि नींद में तुम सत्य के गहन संपर्क में होते हो। सत्य ने तुम्हें पुनर्जीवित कर दिया, नवजीवित कर दिया है। गहरी नींद में तुम्हारा अहंकार नहीं है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप सब विलीन हो गया। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, शिक्षित या अशिक्षित, गरीब या अमीर, पापी या पुण्यात्मा, तुम कुछ नहीं जानते। गहरी नींद में तुम जागतिक समष्टि में लौट जाते हो, वहां अहंकार नहीं है। सुबह तुम ओजस्वी, ताजा और युवा अनुभव करते हो। किसी गहरे स्रोत से ऊर्जा तुम्हारे पास आ गई है, तुम पुनर्जीवित हो गए। लेकिन रात में यदि तुम सपने देखते हो तो सुबह तुम थके हुए होगे, क्योंकि सपनों में अहंकार बना रहता है, सपनों में अहंकार जारी रहता है। तो वह तुम्हें बुनियादी स्रोत से मिलने नहीं देता है। सुबह तुम थके थके महसूस करोगे। गहरी नींद में अहंकार नहीं होता है। जब तुम गहरे प्रेम में होते हो, अहंकार नहीं रहता है। जब तुम शिथिल होते हो, विश्राम पूर्ण और मौन होते हो, अहंकार नहीं होता है। जब तुम किसी चीज में इतनी समग्रता से डूब जाते हो कि भूल ही जाते हो कि मैं हूं, तब अहंकार नहीं होता है। संगीत सुनते हुए जब तुम अपने को भूल जाते हो, अहंकार नहीं होता है। और सच्चाई तो यह है कि उस समय तुम्हें जो शांति अनुभव होती है वह संगीत से नहीं आती है, वह अहंकार के भूलने से आती है। संगीत तो एक बहाना है। सुंदर सूर्यास्त या सूर्योदय देखते हुए तुम अपने को भूल जाते हो। तुम्हें अचानक एहसास होता है कि कुछ घटित हुआ है। तुम वहां नहीं हो, कोई विराट वहां उपस्थित है। इस विराट की उपस्थिति को जीसस परमात्मा कहते हैं। यह शब्द केवल प्रतीक है। मोहम्मद भी उसे परमात्मा कहते हैं। शब्द तो प्रतीक मात्र है। परमात्मा का मतलब है वह जो विराट है। वह क्षण जब तुम्हें भाव होता है कि कुछ विराट घटित हो रहा है, और यह अनुभव तभी हो सकता है जब तुम नहीं हो। जब तुम हो, विराट नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम ही बाधा हो। किसी भी क्षण में जब तुम अनुपस्थित हो, परमात्मा उपस्थित होता है। तुम्हारी अनुपस्थिति भगवत्ता की उपस्थिति है। इसे सदा स्मरण रखो कि तुम्हारी अनुपस्थिति भगवत्ता की उपस्थिति है, और तुम्हारी उपस्थिति भगवत्ता की अनुपस्थिति है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि परमात्मा कैसे उपलब्ध हुआ जाए, कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। प्रश्न यह है कि कैसे अनुपस्थित हुआ जाए। तुम परमात्मा की फिक्र मत करो, तुम उसे बिल्कुल भूल जा सकते हो। परमात्मा शब्द भी स्मरण रखने की जरूरत नहीं है। यह अप्रासंगिक है, क्योंकि बुनियादी बात परमात्मा नहीं है। बुनियादी बात तुम्हारा अहंकार है। अगर अहंकार नहीं है तो परमात्मा घटित होता है। और अगर तुम चेष्टा करते हो, अगर तुम परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते हो, अगर तुम मोक्ष को उपलब्ध होने का प्रयत्न करते हो, तो तुम चूक सकते हो, क्योंकि संभव है कि यह हमारा सारा प्रयत्न अहंकार केंद्रित हो। आध्यात्मिक जगत के साधक की समस्या यही है। संभव है यह तुम्हारे अहंकार ही हो जो परमात्मा को पाने की सोचता हो। तुम अपनी सांसारिक सफलताओं से संतुष्ट नहीं हो। बाहरी संसार में
तुम्हारी उपलब्धियां हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। तुम शक्तिशाली हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, सम्मानित हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार तृप्त नहीं है। अहंकार कभी भी तृप्त नहीं होता। और इसका कारण क्या है? कारण यही है कि अहंकार खुद एक झूठ है। सच्ची भूख तो तृप्त हो सकती है, झूठी भूख कभी तृप्त नहीं हो सकती है। अहंकार खुद एक झूठी भूख है, वह तृप्त नहीं हो सकती है। तुम जो भी करोगे वह व्यर्थ होगा, क्योंकि अहंकार झूठ है। इसलिए कोई भी भोजन उसे तृप्त नहीं कर सकता है। भूख अगर सच्ची हो तो ही वह तृप्त हो सकती है। स्वाभाविक भूख तृप्त हो सकती है, वह कतई कोई समस्या नहीं है। लेकिन अस्वाभाविक भूख कभी तृप्त नहीं हो सकती। पहली बात तो वह पहली बात कि वह भूख ही नहीं है, तो फिर तुम उसे कैसे तृप्त कर सकते हो? वह झूठी भूख है, वहां बस एक रिक्तता का भाव है। तुम उसमें भोजन डालते रहते हो, वह भोजन तुम्हें खड्ड में, अतल खड्ड में डाल रहे हो। तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। अहंकार को तृप्त करना असंभव है। मैंने सुना है कि सिकंदर भारत आ रहा था, तब किसी ने उसे कहा कि क्या तूने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि एक ही दुनिया है, और अगर तुम उसे जीत लोगे तो फिर क्या करोगे? और कहा जाता है कि यह बात सुनते ही सिकंदर बहुत उदास और दुखी हो गया। उसने कहा कि मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन यह बात मुझे बहुत दुखी किए दे रही है। यह सच है कि एक ही दुनिया है और मैं उसे जीत लूंगा, लेकिन फिर मैं क्या करूंगा? यह सारा संसार भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता है। क्यों? क्योंकि प्यास ही झूठी है, नकली है, अस्वाभाविक है। अहंकार ईश्वर की खोज पर निकल सकता है। मेरा ख्याल है कि 100 में से 99 मामलों में अहंकार ही खोज पर निकलता है। और तब यह खोज आरंभ से ही निष्फल होने को बाध्य है, क्योंकि अहंकार ईश्वर को नहीं पा सकता है, और अहंकार ही उसे पाने के सब उपाय कर रहा है। तो स्मरण रहे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी पूजा अहंकार की यात्रा न हो। अगर वह अहंकार की यात्रा है तो तुम नाहक अपनी शक्ति गंवा रहे हो। तो इसके प्रति भली भांति बोधपूर्ण हो। और यह सिर्फ बोध का सवाल है। अगर तुम बोधपूर्ण हो तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा अहंकार कैसे गति करता है, कैसे काम करता है। यह कठिन नहीं है। इसके लिए किसी खास प्रशिक्षण की भी जरूरत नहीं है। तुम आंख बंद करके देख सकते हो कि तुम्हारी आकांक्षा क्या है। तुम अपने से पूछ सकते हो कि क्या मैं सच में ही भगवत्ता को खोज रहा हूँ, या अभी अहंकार की ही एकमात्र एक यात्रा है। क्योंकि यह सम्मानजनक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि तुम धार्मिक आदमी हो, क्योंकि गहरे में तुम सोचते हो कि जब तक मैं ईश्वर पर भी कब्जा न कर लूं, संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ? क्या परमात्मा पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है, कब्जा हो सकता है? उपनिषद कहते हैं कि जो कहता है कि मैंने ईश्वर को पा लिया, उसने नहीं पाया है। क्योंकि यह दावा ही मैंने ईश्वर को पा लिया अहंकार का ही दावा है। उपनिषद कहते हैं कि जो दावा करता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, उसने नहीं जाना है। यह दावा ही बताता है कि उसने नहीं जाना है। क्योंकि यह दावा कि मैंने जान लिया है अहंकार का दावा है। अहंकार ही
एकमात्र बाधा है। अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे। पहली विधि है कि अनुभव करो मेरा विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां, मुझ। यह बहुत सरल और बहुत ही सुंदर विधि है। अनुभव करो कि मेरा विचार, मैंपन, आंतरिक इंद्रियां, मुझ। पहली बात यह है कि विचार नहीं करना है, अनुभव करना है। विचार करना और अनुभव करना दो भिन्न आयाम हैं। और हम बुद्धि से इतने ग्रस्त हो गए हैं कि जब हम याद भी करते हैं कि हम अनुभव करते हैं, तो भी हम अनुभव नहीं करते, सोच विचार ही करते हैं। तुम्हारा भाव पक्ष, तुम्हारा हृदय पक्ष बिल्कुल बंद हो गया है, मुर्दा हो गया है। जब तुम कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो भी वह भाव नहीं होता, वह विचार ही होता है। और भाव और विचार में फर्क है। अगर तुम भाव करोगे तो तुम अपने को हृदय के पास केंद्रित अनुभव करोगे। अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें मैं प्रेम करता हूँ, तो मेरा यह प्रेम का भाव मेरे हृदय से प्रवाहित होगा। उसका स्रोत कहीं हृदय के आसपास होगा। और अगर वह विचार मात्र होगा तो वह सिर से आता होगा। जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, तो यह महसूस करने की कोशिश करो कि यह प्रेम सिर से आ रहा है या हृदय से आ रहा है। जब भी तुम किसी प्रगाढ़ भाव में होते हो, तो तुम सिर के बिना होते हो। उस क्षण कोई सिर नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। तब हृदय ही तुम्हारा समस्त अस्तित्व होता है। मानो सिर है ही नहीं। भाव की अवस्था में हृदय तुम्हारे होने का केंद्र होता है। जब तुम सोच विचार कर रहे होते हो, तब सिर तुम्हारे होने का केंद्र होता है। और क्योंकि विचार करना जीने के लिए बहुत उपयोगी है, सिद्ध हुआ, इसलिए हमने और सब कुछ बंद कर दिया। हमारे जीवन के अन्य सभी आयाम बंद हो गए। हम सिर हम सिर ही सिर रह गए हैं। और हमारे शरीर सिर के आधार पर है। हम सोच विचार ही करते रहते हैं। हमने हम अपने भावों के बारे में भी विचार ही करते हैं। तो भाव में उतरने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भाव का गुण कुंठित पड़ा है। उस संभावना के द्वारा उस संभावना के द्वार पुनः खोलने के लिए तुम्हें सब कुछ देना होगा। तुम एक फूल को देखते हो और देखते ही कहते हो कि यह सुंदर है। थोड़ा रुको, जरा प्रतीक्षा करो, जल्दी निर्णय मत करो। प्रतीक्षा करो और फिर देखो कि कहीं तुमने सिर से ही तो यह नहीं तय कर दिया कि यह सुंदर है। क्या तुमने यह अनुभव किया है? क्या यह सिर्फ आदतवश है? क्योंकि तुम जानते हो कि गुलाब सुंदर होता है, गुलाब को सुंदर समझा जाता है। लोग कहते हैं कि यह सुंदर है, और तुमने भी अनेक बार कहा है कि यह सुंदर है। जैसे ही हम गुलाब को देखते हैं, मन आगे आ जाता है। मन कहता है कि यह सुंदर है, बात खत्म हुई। अन्य गुलाब से कोई संपर्क न रहा, उसकी जरूरत न रही। तुमने तुमने कह दिया, अब तुम अन्यत्र जा सकते हो। गुलाब से कोई मिलन न हुआ। मन में तुम्हें गुलाब की एक झलक भी नहीं मिली। मन बीच में आ गया, हृदय गुलाब के संपर्क में न आ सका। केवल हृदय कह सकता है कि यह सुंदर है या नहीं।
क्योंकि सौंदर्य एक भाव है, कोई विचार नहीं है। तुम बुद्धि से नहीं कह सकते कि यह सुंदर है। कैसे कह सकते हो? सौंदर्य कोई गणित नहीं है, वह गणितातीत है, वह गणनातीत है। और सौंदर्य वस्तुतः केवल गुलाब में नहीं है, क्योंकि संभव है कि किसी अन्य के लिए वह जरा भी सुंदर न हो, और कोई अन्य उसे देखे बिना ही उसके पास से गुजर जाए। और यह भी संभव है कि किसी अन्य के लिए गुलाब कुरूप हो। तो सौंदर्य केवल गुलाब में नहीं है, सौंदर्य तो हृदय और गुलाब के मिलन में है। जब हृदय गुलाब से मिलता है तो सौंदर्य का फूल खिलता है। जब हृदय किसी चीज के प्रगाढ़ संपर्क में आता है तो बड़ी अद्भुत घटना घटती है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रगाढ़ संपर्क में आते हो तो वह व्यक्ति सुंदर हो जाता है। और यह मिलन जितना ज्यादा गहरा होता है उतना ही ज्यादा सौंदर्य प्रकट होता है। तो सौंदर्य वह भाव है जो हृदय को घटित होता है, मस्तिष्क को नहीं। सौंदर्य कोई हिसाब किताब नहीं है, और न सौंदर्य को परखने की कोई कसौटी है। वह एक भाव है। यदि मैं कहूं कि गुलाब सुंदर नहीं है तो तुम विवाद नहीं कर सकते। विवाद करने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे कि यह तुम्हारा भाव है, तो गुलाब सुंदर है, यह मेरा भाव है। वहां विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। मस्तिष्क विवाद कर सकता है, हृदय विवाद नहीं कर सकता। बात वहीं खत्म हो गई, पूर्ण विराम आ गया। अगर मैं कहता हूं कि मेरा भाव है, यह मेरा भाव है, तो विवाद की जरूरत न रही। सिर के तल पर विवाद जारी रह सकता है, और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हृदय के तल पर निष्कर्ष पहले ही आ चुका है। हृदय से निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है। उसका निष्कर्ष तत्काल होता है, तत्क्षण होता है, तुरंत होता है। सिर से निष्कर्ष पर पहुंचने की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। तुम तर्क करते हो, तुम विवाद करते हो, तुम विश्लेषण करते हो, और तब निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि ऐसा है या नहीं है। हृदय के लिए यह तात्कालिक घटना है। निष्कर्ष पहले ही आ जाता है। इस पर गौर करो। सिर के तल पर निष्कर्ष अंत में आता है, हृदय के तल पर निष्कर्ष पहले आता है। हृदय से तुम निष्कर्ष पहले ले लेते हो, और तब तुम प्रक्रिया खोजते हो। यह प्रक्रिया खोजना सिर का काम है। तो ऐसी विधियों के प्रयोग में पहली कठिनाई यह है कि तुम्हें यह पता नहीं है कि भाव क्या है। पहले भाव को विकसित करने की कोशिश करो। जब तुम किसी चीज को छुओ तो आंख बंद कर लो, विचार मत करो, अनुभव करो। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूं और कहता हूं कि आंख बंद करो और महसूस करो क्या हो रहा है। तो तुम तुरंत कहोगे कि आपका हाथ मेरे हाथ में है। लेकिन यह भाव नहीं है, यह विचार है। मैं फिर कहता हूं, विचार नहीं, अनुभव करो। तब तुम कहते हो कि आप प्रेम प्रकट कर रहे हैं। वह भी फिर विचार ही है। अगर मैं फिर जोर देकर कहूं कि सिर्फ अनुभव करो, सिर को बीच में मत लाओ, बताओ कि ठीक ठीक क्या अनुभव कर रहे हो, तो ही तुम अनुभव कर पाओगे और कहोगे कि ऊष्मा अनुभव कर रहा हूं। क्योंकि प्रेम भी एक निष्पत्ति है। आपका हाथ मेरे हाथ में है, ये सिर से निकला हुआ विचार है। सच्ची बात यह है कि मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में, या तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ में एक ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। हमारा जीवन ऊर्जाओं का हमारा जीवन ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है। और
मिलन का बिंदु ऊष्मा से भरा है। यह भाव है, अनुभव है, संवेदना संवेदना है, और यही यथार्थ है। लेकिन हम निरंतर सिर में रहते हैं, वह हमारी आदत हो गई है, हमें उसका ही प्रशिक्षण मिला है। तो तुम्हें अपने हृदय को फिर से खोलना होगा, भावों के साथ रहने की चेष्टा करो। दिन में कभी कभी, जब तुम कोई धंधा नहीं कर रहे हो, क्योंकि धंधे में व्यस्त रहकर शुरू शुरू में भावों के साथ जीना कठिन होगा। वहां सिर बहुत कुशल सिद्ध हुआ है और भावों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब तुम अपने घर पर बच्चों के साथ खेल रहे हो, तो वहां सिर की जरूरत नहीं है। यह धंधा नहीं है, लेकिन तुम तो वहां भी अपने सिर को अलग नहीं करते हो।